हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये मैंने कम्युनिटी पे पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पे चाहिए। वैसे तो जितने भी मैंने पोल में डाले थे ऑप्शंस, सबके ऊपर वीडियो आएगा, कोई भी टॉपिक मैं मिस नहीं करूँगी। लेकिन हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसा होगा हमारा जो मतलब हाईएस्ट वोट वालों के आज जैसे मैंने रीडिंग की, तो लोएस्ट वोट वालों की कल या परसों थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके जो लोएस्ट है उस पे जाएंगे, ठीक है। बट सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबके ऊपर वीडियो आएगा, तो बाकी टॉपिक वाले निराश नहीं होना आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज हम लोग नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं कि अगले 15 दिन आपके लिए कैसे होंगे, क्या कुछ होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे कोई करियर या जनरल लाइफ को लेकर कोई मैसेजेस दिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। पहले मैं मेरे हैंड रिटन कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ एक ओवरऑल देखने के लिए की पॉइंट्स क्या होंगे, ओके, विद इन यू एंड योर पार्टनर। ओके, तो ये है कुछ कार्ड्स जो निकले हैं, लेकिन इस वक्त जो टॉप में है वो है गिफ्ट्स। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो। अब ये गिफ्ट्स कुछ भी हो सकता है कोई सरप्राइज़ हो, कोई बर्थडे गिफ्ट हो, एनिवर्सरी गिफ्ट हो, कुछ भी अचानक से ही आपको मिल सकता है कोई गिफ्ट। और बॉटम में जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस। हो सकता है आपके पार्टनर या कोई भी जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे या उम्मीद छोड़ भी दी थी अगर कि ये माफ़ी मांगेंगे, तो मुझे लगता है ये 15 दिन में वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। पहला है कम्युनिकेशन, सोलमेट, मैनिफेस्टेशन, ट्रू लव, चूजिंग यू एंड फायर साइन। स्पेसिफिकली काफ़ी लोग यहाँ पे, एक तो आप खुद फायर साइन हो या आप किसी सिग्निफिकेंट फायर साइन से डील कर रहे हो। दूसरी चीज़ देखिए, मुझे लगता है काफ़ी लोग तो यहाँ पे सोलमेट्स है। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड सोल कनेक्शन है। एंड मे बी अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको अगर ये फील आपको ये ऑलरेडी अगर फील हो रहा था या पता था कि आप दोनों सोलमेट्स हो, तो शायद आपके पार्टनर को ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली महसूस होने लगे कि आप दोनों का एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। वो आपसे दूर नहीं रह पाते या दूर नहीं जा पाते हैं, या इन 15 डेज़ में आई थिंक एक जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आनी है आप दोनों में, जहाँ पे आप दोनों को पता चलेगा कि यू बोथ आर सोलमेट्स। ऐसा होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप जिनसे अभी डील कर रहे हो ना, ये आपका एकदम सच्चा प्यार है। दिस इज़ योर ट्रू लव। और अगर आपको या आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि हाँ, ये मेरा सच्चा प्यार है। दिस इज़ माई ट्रू लव। ओके, अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी से डील नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये 15 डेज़ में आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो। एंड इट कैन बी योर सोलमेट ऑल्सो। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ को, अपने बेटर लव लाइफ को, या अपने सोलमेट को, या अपने सच्चे प्यार को। तो वो मैनिफेस्टेशन भी नेक्स्ट 15 डेज़ में काम करेगा। एंड उस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको अगले 15 दिन में मिलेगा। अगर आप स्पेसिफिकली अपना सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा सोलमेट अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, और उसके लिए अगर आप कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, वो टेक्निक्स नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके काम आएगी। ओके, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और ये अगर आप नहीं कर रहे हो मैनिफेस्टेशन, तो आपको शुरू कर देना चाहिए टू मैनिफेस्ट योर लव बैक, टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, टू मैनिफेस्ट योर ट्रू लव। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आपके पार्टनर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको सेकेंडरी रखा था, किसी चीज़ को आपके ऊपर अहमियत दे रहे थे या उस चीज़ को आपके ऊपर चूज़ कर रहे थे, नाउ दे विल बी चूजिंग यू। या अगर उन्होंने किसी और चीज़ के लिए आपको छोड़ दिया था, वो आपको निगलेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगता है अब वो आपको चूज़ करेंगे एंड यू विल बी देयर ओनली चॉइस। नेक्स्ट मुझे लगता है काफ़ी लोग जो नो कांटेक्ट में है बिल्कुल भी, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा।
काफ़ी टाइम से अगर आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कॉल टेक्स्ट नहीं हो रहे एक दूसरे से, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ स्पेसिफिक चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो मुझे लगा आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके, आई विल बी यूजिंग द ओशो ज़ेन डेक एंड देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होगा या आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो 5 कार्ड्स मिल चुके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बॉटम डेक में इस वक्त है वी आर द वर्ल्ड। ओके, दिस इज़ अ नंबर 10 जो एक कंप्लीशन का नंबर होता है। 10 इज़ ऑल्सो अ कंप्लीशन नंबर, 10 इज़ ऑल्सो बिगनिंग नंबर। तो काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये मंथ होगा कुछ चीज़ें ख़त्म होके एक नई शुरुआत होने का, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होने का, कुछ चीज़ें जो डिस्कनेक्ट हो गई थी उसका कनेक्ट होना, और एक साइकिल बिगिन होना, एक टॉक्सिक साइकिल एंड होना और एक न्यू फ्रेश पॉजिटिव साइकिल बिगिन होना, ये भी दर्शाता है। ओके, काफ़ी लोग मुझे लगता है यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में, अलग कंट्रीज़ में दूर, एक बेसिकली एक लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट कनेक्शन भी है काफ़ी लोगों का। ओके, अब बढ़ते आगे और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स कौन से आए हैं। पहला है द मास्टर, नेक्स्ट है मैच्योरिटी, दूसरा है यहाँ पे माइंड, तीसरा एग्जॉशन और द फूल कार्ड। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम आपके लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, मुझे लगता है बेसिकली आपको इस मंथ में नेक्स्ट 15 डेज़ में अपने आप को ना थॉट्स से ज़्यादा बर्डन नहीं करना है। मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच के पास्ट को लेकर, किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर, इन 15 डेज़ में इसकी टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, दूसरी चीज़ देखिए, मुझे लगता है बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने वाली है आप दोनों के अंदर, और एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, एक सॉलिड कनेक्शन है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। ये आपको तो मुझे लगता है ऑलरेडी पता है, बट आपके पर्सन को अगर नहीं पता था तो उनको वो चीज़ उसके साइंस मिलने लगेंगे, उसके कुछ ऐसे एनकाउंटर्स होंगे उनके साथ जिससे उनको और ज़्यादा ये चीज़ अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगी कि हाँ, आप उनके सोलमेट हो या आप दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए आपके पर्सन ना इन 15 डेज़ में बेसिकली उनके अंदर एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे। ओके, वो आपको समझ पा रहे हैं, आपके फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, आपके फीलिंग्स को देख पा रहे हैं कि आप कितना आपके एक्शंस को, आपके एफ़र्ट्स को समझ पा रहे हैं कि आप कितना एफ़र्ट्स डालते हो रिलेशनशिप में। ये मुझे लगता है बेसिकली होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे इन 15 दिनों में, पूरा ऑक्यूपाइड रहेंगे आपके थॉट से, सोते जागते काम करते आपके ही बारे में इनको थॉट्स आएंगे और वो आपके ही बारे में सोचेंगे, और दिन ब दिन प्यार बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर की मैच्योरिटी, सीरियस जो नहीं ले पाते थे आपको, या जो एक क्लोजनेस आ गया था, क्लोज्ड हो गए थे ये अपने फीलिंग्स को, बाउंड्रीज जो सेट कर लिए थे वो ठीक होंगी। ऑल्सो मुझे लगता है कि अगले कुछ 15 दिनों में ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने का मन नहीं करेगा। यू विल बी लाइक, यार ये जितना करेगा उतना ही मैं करूँगी, आई वोंट पुट मच, मैं अगर ज़्यादा एफर्ट्स डालूँगा या डालूँगी तो ये डिसबैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, यार मुझे ज़्यादा नहीं एफर्ट्स डालनी है। इस स्टेट ऑफ माइंड में आप काफ़ी ज़्यादा रहोगे। यू विल बी लाइक, मैं कितना करूँ, मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ, ये आप ज़्यादा फील करने लगोगे, जिसकी वजह से ना क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप थोड़ा केयरलेस हो जाओगे और आपके पर्सन थोड़ा ज़्यादा आपके बारे में कंसर्न्ड हो जाएंगे। तो एक रनिंग चेजिंग वाली फेज़ भी दिख रही है मुझे, एंड कहीं ना कहीं इनका विजडम, इनका इंट्यूशन ये फॉलो करेंगे। अगर अभी तक ये अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, भाग रहे थे उससे, अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। ये अपने फीलिंग्स को समझ पाएंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, अपने अंदर की जो विजडम है इनके अंदर का उसको फॉलो करेंगे, और जिसके वजह से सिचुएशंस बेटर होंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों के बीच। सो दीज आर सम थिंग्स दैट मुझे अभी तक दिखे।
आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट ओरेकल है उसमें से भी देखते हैं कि क्या बेटर होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में, या क्या आप चेंजेस देखोगे जो अच्छे के लिए होंगे मे बी। ओके, लेट्स सी। Okay, the first card is Unfinished Symphony, number 10. The next card we have is the Serendipity, number 18. And the last card we have is the To the Sea, number 7. ओके, देखिए नंबर्स तो मैंने बता दिए, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। बॉटम डेक देख लेते हैं पहले, थिंकर नंबर 44। देखिए मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बोला आपको, आप दोनों ना एक दूसरे को लेकर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, हर पल हर सेकंड मिस करोगे। आपके पर्सन तो और ज़्यादा मुझे लगता है आपको मिस करने वाले, हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचेंगे। एंड यू नो दे विल बी वांटिंग योर अटेंशन, मे बी आपका अटेंशन पाने की कोशिश करिए, आपको अपना प्रेजेंस फील करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, देखिए आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी बात जो नेक्स्ट 15 डेज़ में होने वाली है वो ये है कि अगर आप दोनों में से किसी ने होप्स खो दिए थे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, सिचुएशन ख़त्म है, एंड है, दी एंड हो गया है, अब ना तो ये रिश्ता पहले जैसे हो पाएगा, ना हम दोनों का प्यार पहले जैसे हो पाएगा, तो मुझे लगता है वो ठीक होने वाला है। सबसे पहले तो आप दोनों का नज़रिया ही बदल जाएगा, उनका किसी और तरीके से, आपका किसी और तरीके से, बट एंड रिज़ल्ट सेम है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको एक दूसरे का प्यार रियलाइज़ होगा और एक दूसरे के करीब आप दोनों आओगे। नेक्स्ट मुझे, या फिर यूँ कह लो कि यूनिवर्स ही आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगा। ऑल्सो आई थिंक आप दोनों का रिलेशनशिप कितना ज़्यादा नेवर एंडिंग है, एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप दोनों का रिश्ता कितना ज़्यादा फिक्स्ड है, कितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को अटैच्ड हो, ये भी आपको इस नेक्स्ट 15 डेज़ में समझेगा। बेसिकली मुझे लगता है कि आप दोनों एक चीज़ रियलाइज़ कर जाओगे कि यार ये रिश्ता टूट नहीं सकता है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको नहीं हम दूर जा सकते, भाग सकते, भूल सकते। ओके, तो भागना छोड़ दोगे बेसिकली। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप दोनों, क्योंकि आप दोनों ने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम अपने साथ बिताया है, अपने सॉलिट्यूड में बिताया है, अकेले बिताया है, तो आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू और ज़्यादा समझेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, स्पेसिफिकली आपके पर्सन को। ओके, क्योंकि उन्होंने आपसे दूरी बनाई और दूर रहे, तो दे नो हाउ वैल्यूएबल यू आर। आपका होना ना होना कितना डिफरेंस है, समझ आ जाता है इस पर्सन को, आ जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। आगे बढ़ते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू, नहीं पहले हम लोग दूसरे ओरेकल से देख लेते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या होंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। यहाँ पे है बेस चक्रा नंबर 1, यहाँ पे टेक द लीड है नंबर 3, एंड यहाँ पे है क्राउन चक्रा नंबर 7, और यहाँ पे बॉटम डेक में है रीच आउट नंबर 3। तो देखिए मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, तो जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, स्पेशली अगर आप बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे थे, दे विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, इग्नोर कर रहे थे तो रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। तो जिस तरह से भी वो आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं उस तरह से फिर से कनेक्ट होने वाले हैं। दे विल बेसिकली रीच आउट टू यू, आप तक अपने फीलिंग्स पहुंचाएंगे, आप तक अपने इंटेंशंस पहुंचाएंगे। नेक्स्ट जो कार्ड्स आए हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखिए मुझे लगता है बेसिकली सबसे ज़्यादा तो आप दोनों मिस ही करोगे एक दूसरे को, सोचोगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर, कॉन्टम्पलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपके पर्सन बेसिक ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चाहते हो, आपको पूरी तरह से स्टडी करेंगे पर्सन, एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी ना इनके अंदर हीलिंग हुई है इनके क्राउन चक्रा की और बेस चक्रा की। एंड व्हेन दैट हैपन्स सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझने लगती है, सामने वाला पर्सन बहुत क्लियरली चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है, परखने लगता है, एंड उसके ऊपर एक्ट करने लगता है अकॉर्डिंगली। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन विल टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि रीच आउट भी आया था और टेक द लीड भी आया, तो मुझे लगता है उनको पुश किया जाएगा आपकी तरफ कि वो एक्शन ले, वो आप तक पहुँचे, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे। दैट विल दे विल बी पुश्ड टू डू दैट। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं टैरो रीडिंग से, क्योंकि मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं रीड किए, मैंने अब जस्ट ओरेकल रीड किया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट कार्ड इज अ स्टार कार्ड विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू बिगिन विथ। एक्वेरियस एनर्जी है, वाओ, मैजिशियन है, अभी तक तो मेजर अरकाना है, जेमिनाई। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ द वाओ, अगेन अ मेजर अरकाना, सन कार्ड, लियो। एंड बॉटम डेक में है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे जहाँ तक के फील हो रहा है, आई थिंक आपके पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप देखोगे कि आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है, अच्छा सोच रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, समझदारी से भी पेश आ रहे हैं, होप्स रख रहे हैं, यू नो आगे अच्छा हो सकता है, इसकी ऐसा सोचना भी एक पॉजिटिविटी लाता है रिलेशनशिप में। ओके, होप रखना, होपफुल रहना, ये भी ज़रूरी है और एग्जैक्टली यही आपका पर्सन का माइंडसेट होगा। दूसरी चीज़ मुझे लगता है वो आपको नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप उनको मे बी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। आप देखोगे कि ये पर्सन यू नो उनके अंदर एक ओपननेस आ रही है, एम्ब्रेस कर रहे हैं, रिसेप्टिविटी बढ़ रही है, वो उनको ना जैसे एक श्योरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनके अंदर कि हाँ आई कैन डू इट, मैं इस रिश्ते को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन गो अहेड। तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मुझे लगता है कि वो अपने हाथ में चीज़ों को लेके यू नो लीड लेने लगेंगे और एक्शन लेने लगेंगे आपके लिए। एंड मुझे सबसे पहला एक्शन तो इनका कम्युनिकेशन का ही लग रहा है। अगर बेसिकली वो शुरुआत कम्युनिकेशन से करेंगे, दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू यू, दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टू यू। देखिए अभी हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है, बट बेसिक है कि आपका कम्युनिकेशन होगा, शुरुआत उस तरीके से होगी। इवन ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट का अगर इशू था तो कुछ लोग, अगर जो लोग मैरिड है, आई थिंक आप दोनों का एक हैप्पी मैरिड लाइफ की शुरुआत होगी और हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को हैप्पीनेस देते हुए दिख रहे हो। बट ऐसा नहीं रहेगा कि चीज़ें एकदम स्मूथ सेलिंग होगी, थोड़े मनमुटाव, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, बट दैट विल बी सॉल्वेबल, उस चीज़ को आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ लीग है जो आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो या उसको यू नो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, थोड़ा गुस्सा एक दूसरे के ऊपर उतार सकते हो, बट वो मैनेजेबल होगा, कंट्रोलेबल होगा। सो दैट विल बी हैपनिंग हियर। मुझे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्जड अप दिख रहे हैं टू फाइट फॉर यू। आपको मे बी यू नो उनका जो गुस्सा होगा वो इसलिए होगा कि यार मैंने अगर एफर्ट्स डालना छोड़ दिया तो तुम क्यों छोड़ दिए, तुमने अपने साइड से, वाई डिडंट यू इवन यू नो थिंक ऑफ रीचिंग आउट टू मी। मे बी आपने किया हो बट ये पर्सन उस चीज़ को मानेंगे नहीं। सो दैट विल बी हैपनिंग। बेसिकली जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों के जो रिलेशनशिप जो डिसबैलेंस हो गया था वो बैलेंस्ड हो जाएगा और आप एक उम्मीद रख पाओगे, आपको एक अश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई दिस पर्सन लव्स मी एंड ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहता है, नॉट जस्ट फॉर सम टाइम बट मे बी लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो ये कमिटमेंट भी देंगे। ओके, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू। बस आपके साथ अच्छा समय और अच्छा हैप्पीली रहना चाहते, वो अभी का सोचना चाहते, नॉट अबाउट द पास्ट, नॉट अबाउट द फ्यूचर, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। आपको कभी भी इस टाइम का सोचना है कि अभी क्या है, नॉट अबाउट द फ्यूचर। ओके, स्पेशली जब भी आप शादी नहीं हुई होती है आप दोनों की। शादी के बाद तो खैर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बट बिफोर मैरिज एटलीस्ट आप आगे का सोच के अभी का टाइम मत ख़राब करो। दैट इज़ वॉट आई फील। ओके, so that is exactly what I see here happening for you guys in the next 15 days. काफ़ी satisfying, beautiful होगा आप दोनों का relationship and मुझे कोई जनरल चीज़ as such ऐसी दिखी नहीं है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। बस अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, कम्युनिकेशन लोगों से क्लियर रखिए, चाहे कुछ भी हो, करियर या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, आप कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस रखिए। हर चीज़ को यू नो गिव अप मत कीजिए, किसी भी चीज़ के लिए फाइटिंग स्पिरिट रखिए एंड मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करिए। थके हारे टाइप किसी चीज़ को फोकस यू नो किसी चीज़ पे काम मत कीजिए एंड बी केयर फ्री, यू नो टेंशन लेके चीज़ें मत करिए, आराम से करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, लव मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो पहला मैसेज जो है वो है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। मे बी नहीं लगता है कि इनकी गलती, और ये मानेंगे, मे बी आपसे
माफ़ी भी मांग सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि क्या आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, और वो लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप देख सकते हो, आज ही बनाया मैंने वीडियो। दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है, सो मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं एंड दे स्टिल फील यू, दूर रहकर भी वो आपको फील कर पाते हैं। नेक्स्ट है कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, सो दे वांट टू लिसन के आप सिर्फ उनके हो, ओके, डेडिकेटेड हो आप उनके लिए। तो मैं सबकी नज़रों से बचाना चाहता हूँ, सो दे वांट टू हाइड यू, वो छुपा के रखना चाहते हैं। एंड आखिरी मैसेज जो है वो तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, सो दे कांट सी यू क्राइंग। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है नेक्स्ट 15 डेज़ की तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल परसों तेरसों बाकी के पोल के जो भी वोट्स जिस पे इससे थोड़े से कम जिस पे वोट्स थे उस पे कल वीडियो आएगी, तो या वोट्स करते रहिए उस पर। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड मुझसे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सब कुछ। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। और इसके बाद वो वाला वीडियो देखिएगा जो मैंने अभी कमेंट में डाला है, पहला कमेंट चेक करिएगा, मेरा ही होगा, और उस पर जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करिए और वो वीडियो भी देखिएगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो।